गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट। आज संस्कृत की क्लास में पंचम पाठ तपोदत्त कथा मतलब तपोदत्त के बारे में पढ़ेंगे। पुरा एकस्मिन् नगरे तपोदत्तः नामकः ब्राह्मण आसीत्। पुराने समय में एक नगर में तपोदत्त नाम का क्या रहता था, एक ब्राह्मण रहता था। बाल्यकाले तस्य अभिरुचि अध्ययने नास्ति। बचपन से ही क्या था, उसकी रुचि पढ़ने में नहीं थी। तस्य पिता तपोदत्तस्य अध्ययनात् विमुखतां विलोक्य बहुत दुखितः अभवत्। और इसके कारण उनके जो पिता थे वो बड़े क्या थे, दुखी थे। कालांतरम तपोदत्तस्य पितु मृत्यु अभवत्। अब थोड़े समय बाद उनके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सर्वे जना अशिक्षितस्य तपोदत्तस्य उपेक्षाम अकर्वन्। और सभी लोग उसको बोलते थे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी क्या करते थे, बुराई करते थे। अहम शिक्षिता न अस्मि अतएव सर्वे जना मम प्रति उपेक्षा बुद्धि धार्यन्ते इति चिंत्यते सह गुरु समीप न गतवान। अब ऐसा मतलब सब उसकी बुराई करते थे तो उसको भी बुरा लगा, तो वो उस समय फिर कहाँ गुरु के पास नहीं गया। अपेतु विद्या प्राप्ति गंगा तीरे गत्वा तपः आरंभति। तो इसके बाद वो कहाँ गया, गुरु के पास तो नहीं गया, वो कहाँ गया, गंगा नदी के किनारे गया। और वहाँ पे उसने क्या चालू कर दिया, तपस्या करना चालू कर दिया। इंद्र विप्रस्य वेशम धार्यति आगच्छत अवदच्य गुरु बिना ज्ञानम न भवन्ति। फिर जब उसकी तपस्या उसकी हो गई तो उसके पास कौन आए, इंद्र आए। वो इंद्र आए, इंद्र जो है वो वेश धारण करके आए और इंद्र ने उसको बोला कि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तपोदत्त को क्या कहा उन्होंने कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सह इंद्रियस्य वेशधारे विप्रे तुष्टम भत्वा नदी धारणम बालुकम प्रक्षते। और इंद्र ने देखा, इंद्र किसका रूप लेकर आए थे, गरीब का रूप लेकर आए थे। और वो क्या करे थे, नदी के किनारे फिर वो बालू को देखा। तपोदत्त ताम्र अब्रुद भो विप्रो त्वं इदम किम करोषि। और उसने मतलब जो तपोदत्त वहाँ पे तपस्या कर रहा था तो उसने बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विप्रे प्रति अवदत्त अहम गंगायाम सेतु निर्माण करोमि। और उनने क्या बोला कि मैं गंगा के पर क्या कर रहा हूँ, सेतु का निर्माण कर रहा हूँ, मतलब क्या बना रहा हूँ, पुल बना रहा हूँ। तपोदत्त अकथ्य त्वं महामूर्ख असि। और तपोदत्त ने कहा कि तुम क्या हो, महामूर्ख हो। क्या हो, महामूर्ख हो। जलधारायाम पतिता बालुकाम सेतु निर्याम कथम करिष्यसि। बोले क्या जल धाराओं के बीच मतलब क्या बालू से पुल को बनाया जा सकता है। विप्रे कथत यथा धारकाम बालुका सेतु निर्माण भवति न शक्यन्ते तथे गुरु बिना विद्या लब्धम न सकती। और फिर वो जो विप्रे मतलब जो इंद्र रूप लेके आए थे ब्राह्मण का, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अकेली बालू से सेतु का निर्माण नहीं हो सकता, मतलब पुल का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के बिना हमको ज्ञान नहीं मिल सकता। विप्रे कथ्यम सत्यम अस्ति। और जो इंद्र ब्राह्मण का रूप लेके आए थे, ये बात क्या है, सत्य। अतः विद्या प्राप्ति तप विहाह गुरु आकाशन गमिष्यामि इति मन से चिंतयम तपोदत्त स्वगृहम आगच्छति। और फिर वो तपस्या छोड़कर विद्या प्राप्ति के लिए कहाँ आ गए, वापस अपने घर पे आ गए। और फिर वो अब पढ़ने के लिए मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास गए। ये आपका पंचम पाठ जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।